सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। ना आज कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही, एक खतून है, लड़की है, उसके हाथ से चूड़ियाँ ज़बरदस्ती उतारी जा रही हैं और वो क्या कह रही है ये सुनते हैं, पहले पे बात करते हैं जी। क्योंकि आप ये ले रहे हैं खुद ध्यान से। अच्छा, just will you do it please? No, I'm not doing it. I'm not going to do it. Why should I do it? You want to? ये आपको मुबारक हो। अच्छा, thank you. Yes. Just kind of different. मैं थूकती भी नहीं इस पे। मैं ना आप नहीं बनना चाहती ना? नहीं, मैं नहीं बनना चाहती। आप बने थी, आप लोग ही थी हैं। आप ही संभालें इनको, क्योंकि मैं तो कुछ करती नहीं थी ना। ठीक है, आप रखे लानत भेजती हूँ मैं सोने पे। जैसे मेरी माँ के बारे में बकवास मैं सुनती हूँ। आपकी माँ के बारे इनका मतलब ये नहीं है। आप बना रहे हैं। हमारी खाला है वो, कोई नहीं खाला वो आपकी, कोई नहीं वो खाला आपकी, जिस तरह आपने उनके बारे में बोला माड़ा पुत्र पट नहीं आता ये, कोई नहीं वो खाला किसी की। क्योंकि अरफान क्यों चेंज हो गया बताओ ना? क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि उसको नजर आता है उसकी बीवी के साथ भी जो होता है, अंदर नहीं वो। या हम मारते हैं कुत्ते आपको, हम मारते हैं, अम्मी तकलीफ देती है आपको। देती है तकलीफ, देती है, क्यों नहीं देती है अम्मा? ठीक है, ठीक है अम्मा, ठीक है तकलीफ। ये इनका यही नीयत थी ना, इनकी शुरू से तकलीफ ही सोने की रखे ना, सूखती भी नहीं थी। आप सोच रहे जो समझ रहा है कोई बात नहीं, सूखती भी नहीं। ठीक है, जो भी समझना है ठीक है, जो भी समझना। अब अपनी बेटियों को देना, कब्र में ले जाएंगे। मैं कब्र से तू, कब्र में आप जाएंगी, कब्र में मैं जाऊंगी अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक में जाना। जो अपनी माँ को खुश न रखे वो कब्र में जाते आप और अपना हस्बैंड। वो मेरी माँ नहीं है ना, उनका कोई मेरे पे फर्ज है, फिर भी मैंने बहुत किया उनके लिए। किया है, सूखती हूँ मैं आपके सोने पे। बहुत किया आपने, देखा है तो मैंने भी देखा है। आप इतनी बेइंसाफ हैं। देखो ना किस तरह वो आपकी जुबान चलती है। आपकी, क्योंकि आप लोग बकवास करते हैं तो मेरी जुबान चलती है। क्यों? मेरी अम्मी के पैसे हैं। अम्मी के पैसे हैं तो संभाल के ले जाओ अपने घर अम्मी के पैसे। जब रिस्पेक्ट नहीं करती ना, मुझे रिस्पेक्ट की वजह से लानत भेजती हूँ मैं इस सोने पे। रिस्पेक्ट आप लोग बड़ी करते हैं। नहीं, ये वीडियो हमारे पास है, कोशिश करेंगे कुछ चंद सेकंड की चलाने की। अगर ना चला सके तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये नन थी जिसने ये चूड़ियाँ जो है कटर के ज़रिए अपनी भाभी की जो बाजू है उससे उतारी है। और ये वीडियो इस वक्त फेसबुक पे, टिकटॉक पे, हर जगह पे चल रही है। होना तो ये चाहिए था कि ये जो खतून चूड़ियाँ उतार रही है इसकी वीडियो बना के डालनी चाहिए थी, ताकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है यहाँ पे और कौन लोग हैं ये। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, कितने भी इख्तलाफात हों, कितने भी मसाइल हों घरों के, अगर कोई चीज़ आपने बीवी को दे दी है इस्लामी तालीमात के मुताबिक तो वो आप ले नहीं सकते। और ये भी मैं बता देता आपको कि ये जो लोग इस तरह के होते हैं ये यूरोप में तो आ जाते हैं, मगर यहाँ पे भी आके अपने आप को तब्दील नहीं करते। ज़रूरी नहीं कि ये नंद जो है उसने नहीं तब्दील किया। कई जगह पे ऐसा भी होता है कि जो बहू बन के आई है वो भी तब्दील नहीं करती, उम्र गुजर जाती है, ख़ानदानी तौर पे कमीन की होती है, जो मेरा ख्याल है फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। आज ये सोशल मीडिया का दौर है, जिसने वीडियो बना के डाली उसको चाहिए तो वैसे जिस तरह मैंने कहा था, मगर शायद उसने इस चीज़ का ख्याल किया, लेकिन वाज़ेह पहचानी जा रही हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है ये कौन लोग हैं। लेकिन यहाँ से जो इनकी फैमिली है उसका पता चल रहा है, कह रही मेरी अम्मी की चूड़ियाँ हैं, मैं उतार के ले जाऊँगी। और मुझे ये समझ नहीं आई कि काटने की वजह क्या थी और वो खुद क्यों नहीं उतार के दे दी, उसने मुंह पे नहीं मारी है इनके। अल्लाह बेहतर जानता है इसके पीछे क्या वजह है। पाकिस्तान में जो लोग जाते हैं वहाँ पे रिश्ते करते, उनके जो हालात यहाँ पे हैं कई ऐसे हैं कि जो लड़के हैं वो निकम्मे होते हैं, वो खुद किसी काम के नहीं होते और वो माँ बाप के रहम करम पे चलते और फिर खुद वो काम नहीं करते और घरों के हालात फिर इस तरह के हो जाते हैं कि जिस तरह ये केस आपके सामने आए। यहाँ पे तमाम ख़वातीन की आवाज़ भी थी, मर्द भी थे। इसका मतलब ये था कि पूरा कुनबा इकट्ठा हुआ था और मैसेज ये दिया गया कि यहाँ की दौलत तो हमारे पास आई
मगर समझ नहीं आई, शौर नहीं आया, अक्ल नहीं आई। इस पे बड़े प्रोग्राम मैंने किए हुए हैं, बार बार वो चीज़ें दोहराऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। लेकिन जब पाकिस्तान में लोग रिश्ता करने जाते हैं तो वहाँ भी जो लोग रिश्ते करते हैं, कोई रिश्तेदारी में रिश्ते हो जाते हैं, कोई बाहर हो जाते हैं, लेकिन हकीकत किसी को नहीं बताते। अब अगर जिस तरह ये बता रही है कि सकी खाला है, तो खाला का तो पता ही होता है कि किस तरह की मेरी खाला है, या उसके बच्चे शायद यहाँ यूरोप में रहते हो तो उनका पता ना चलता हो। लेकिन जो रिश्तेदारों में रिश्ते नाकाम होते हैं उसमें ये भी होता है कि एक दूसरे का पता होने के बावजूद रिश्ते किए जाते हैं। ये मैं एक बड़ी अहम बात आपको बता रहा हूँ। और फिर इस तरह के रिजल्ट निकलते। इनकी गुफ्तगू से ये लग रहा था कि ये किसी ऐसे इलाके के है जो शायद शहर के नहीं लग रहे थे, मगर मेरा ख्याल है कि जल्दी इसके बाद कोई और भी वीडियो मंजर आम पे आ जाएगी। मगर हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये नहीं कि किसी को तकलीफ़ दें। हमारा मकसद ये है कि अगर कोई मामलात आपके हैं तो जो चीज़ें आप बहू को दे चुके हैं वो वापस नहीं लेनी चाहिए, नहीं रखना, तलाक होनी, रहना नहीं रहना एक अलहदा का बात है। लेकिन इस तरह के मुतालबात जो हम फितना फसाद ही फैलाते हैं। और मुझे लग रहा था कि वहाँ पे और भी जो लोग मौजूद थे, हो सकता है इसका मियाँ भी मौजूद हो, लेकिन क्योंकि वीडियो में नज़र नहीं आ रही। तो अगर मियाँ खामोश है और नंद बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है तो इसमें फिर मियाँ का कसूर है। अगर मेरे से पूछे तो सास अगर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और मियाँ खामोश है और हक सच के लिए आवाज़ नहीं उठाता तो वहाँ पे मियाँ का फिर कसूर है, ना कि सास का या नंद का, क्योंकि मियाँ के पास ये इख्तियारात ही नहीं है। और वो वहाँ पे देखा बैठ के शायद तमाशा देख रहा हो। ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक है। यहाँ पे ये तो चूड़ियाँ तारी हैं, मगर केस ऐसे भी हुए कि बहू को जान से भी हाथ धोने पड़े। इस तरह के केस भी यूरोप में होते हैं। इस पर भी मैंने प्रोग्राम किए थे। जो आखिर पे एक सवाल है कि हम कब सीखेंगे, कब हमें समझ आएगी, कब हम अपने आप को तब्दील करेंगे। यहाँ आके हमने यूरोप में इनकी अच्छाइयाँ देखी, मगर अपनी बुराइयाँ जो है अभी तक हम सर पे लेके घूम रहे हैं और कोई मौका नहीं जाने देते जहाँ पे ये बुराई जो होती है हम वो जो सर पे रखी हुई है उसको दूसरों में तकसीम नहीं करते। ये बड़ा एक अहम सवाल है। हमारे प्रोग्रामों का मकसद ये होता है कि कुछ ना कुछ सीखने, आप कुछ ना कुछ समझ होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे हालात होने चाहिए कि आपका तमाशा दुनिया तो ना देखे। लेकिन यहाँ पे तो क्योंकि हर घर का ही अब ये मसला बन चुका है, और जब हर घर का मसला बन जाता है फिर तमाशा भी नहीं रहता। मैं आपको बताऊँ, यहाँ भी यूरोप में हो, पाकिस्तान में हो, हर घर में ये मसाइल चल रही, हर घर में ये प्रॉब्लम चल रही। कल एक केस मेरे सामने आया था, वो कह रहे कि एक बच्ची है, जर्मनी से बंदा आया था, वो शादी करके चला गया था, तो एक बच्ची पैदा हुई, बाद में उसने मुझे तलाक दे दी और वो वहाँ पे नई शादी कर ली। जो बच्ची उसकी है, कभी खर्चा भेजता, कभी नहीं भेजता। हालांकि अगर वो जर्मन नेशनल है और उसने निकाह किया था तो बच्ची का राइट बनता है कि वो जर्मन पेपर ले सके, जर्मन नेशनलिटी ले सके। मगर अजियत देनी, तकलीफ़ देनी, बीवी को तो देनी, मगर औलाद को किस हिसाब से देनी, ये भी एक सवाल है। तो बड़े ही अफसोसनाक वाक़यात होते हैं। इससे यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि अंग्रेज़ अच्छे हैं, ना कोई जेवर डालो, ना बातचीत, सादगी से शादी करो और काम ख़त्म। हमारे आपको पता ही है कि जिस तरह शादी होती है फिर जब तलाक होती है तो वो भी और नए मसाइल शुरू हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।